और अपना पुरस्कार ले लें। पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करो बेटे, क्योंकि नमस्कार करने से बहुत कुछ मिलता है। और आप लेकर के अपने कमरों में जाते रहें। तो दूसरी क्लास के बच्चे, अब ये गर्ल्स वाला भाग चल रहा है। दूसरे हमारे बच्चे, लाइन नहीं तोड़नी है प्लीज़, की पीन केवू लाइन में ज़रूर रहें। केवू एक ऐसा शब्द है जिसको बोला भी केवू जाता है और इसकी स्पेलिंग भी उड़ केवू यू ई ये है। इस तरफ जाओ बेटी, इस तरफ देखो। एक तरीका है भाई, आप बैठो मत, ये थोड़ा आप गाइड करते रहो ना। परे का जाओ बेटे, परे का जाओ। गाइड थोड़ी हार्ड आओ, बच्चे तो गड़बड़ यहाँ से कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। दोनों प्रिंसिपल महोदया यहाँ आई हुई हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्वयं रुचि लेकर के इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। ये एक बहुत बढ़िया संकेत है हमारे विद्यालय के दोनों प्राचार्यों जी का। और ये हमारे बच्चे बैठे हैं, ये हमारे दूसरे अध्यापकगण बैठे हैं, सारे बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। आप सभी बहन भाइयों से, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, सबसे ये आशा है और प्रार्थना भी है कि आप इन बच्चों का विशेष ध्यान रखें, ताकि भगवान आपके बच्चों का ध्यान रखें। तो ये कार्यक्रम चल रहा है धीरे धीरे, आप देखिए ये चल रहा है। इनको गाइड एक आधा आ जाए, बाहर खड़ा हो ज़्यादा आ जाए प्लीज़, आ जाओ। इनको थोड़ा बताते रहो, थोड़ा गाइड करो ना। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए पहले गर्ल्स स्कूल के प्राइमरी विंग के बच्चे ये चल रहे हैं और बड़े चुस्त दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़ो बेटे, पहले हाथ जोड़ो, पहले हाथ जोड़ लिया करो एक बार, ताकि कुछ बात आप अच्छी सीखें। तो ये कार्यक्रम है, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है आपका चल रहा है। भगवान करे आप सभी बच्चे ये बड़े होकर के बड़े बड़े पदों पर जाएं और फिर बड़े बड़े काम करें, समाज के लिए, गरीबों के लिए और दुखियों के लिए काम करें। तो ये जो छोटे बच्चे हैं ये बड़े होकर के बढ़िया इंसान बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं बार बार। और ये आपका अध्यापकगण बैठे हुए हैं और ये इस साइड में ये बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं। मैं आप सबके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और उज्ज्वल भविष्य की कामना तब सफल होती है जब आदमी स्वयं मेहनत करता है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसलिए आप अपनी मदद खुद करो और दूसरों की मदद भी आपके काम आएगी। ये कार्यक्रम चल रहा है, ये प्राइमरी विंग है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। ये देखिए ये कार्यक्रम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरावड़ के बच्चों को कुछ स्टेशनरी का सामान दिया जा रहा है। भगवान करे इस स्टेशनरी का सामान इनको फले फूले और इनको बढ़िया इंसान बनाए और आगे जा कर के ये समाज में अच्छी तरह काम करें, बढ़िया काम करें। सभी स्टाफ के सदस्य भी यहाँ बड़े रुचि लेकर काम कर रहे हैं। देखिए ये हमारे दो साथी और भी खड़े हैं। तो ये चारों तरफ मैं वीडियो घुमा रहा हूँ, हमारे सारे भाई बहन। अब देखिए बहुत मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो ना विद्यालय प्रांगण में 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 6। जब मैं यहाँ स्कूल में था तो कोई गाड़ी नहीं होती थी। भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप गाड़ी में आते हो और इसके लिए आपका मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। भगवान करे आप अगले वर्ष जो ना एक गाड़ी और नई आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो ना ये आपको और ज़्यादा लाभान्वित कर सके। अब ये गवर्नमेंट बॉयज़ के शुरू हो गए ना बेटी? हाँ, ये गवर्नमेंट बॉयज़ के बच्चे चल रहे हैं। वहाँ से शुरू कर दो, इस साइड से भी ले लो, कुछ रह गए यहाँ, चलो दे दो यहाँ से, चलो ठीक है। देखो भाई मैडम बड़ी रुचि लेकर काम करी है। जो आदमी रुचि लेकर काम करता है वो ज़िंदगी में ज़रूर सफल होता है। और जो भाई देखो, अगर आपने तैरना सीखना है तो कंठारा बैठ के दूसरे ने तैरना देखोगे तो आपको तैरना नहीं आएगा, आपको पानी में जाना पड़ेगा, हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आपने साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल पर बैठना पड़ेगा, 1-2 चोट खानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो जीवन का एक अंग है जो आपको सीखना भी है
और बढ़िया इंसान बनना है ताकि समाज आपको लाभान्वित कर सके। मैं पुनः सभी बहन भाइयों का, हमारे चिंतनशील खरावट समिति के सभी सदस्यों का, यहाँ के स्टाफ सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे इस सामाजिक कार्यक्रम में बड़ी रुचि लेकर के भाग ले रहे हैं। तो मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ ऐसे नहीं मैडम, थोड़े यहाँ इस तरफ कर दो, यहाँ चलो, यहाँ कर दो, ये दोनों साइड में कर दो, दोनों साइड में शुरू कर दो, दोनों साइड में शुरू होगा ये भाई, दोनों साइड में चल रहा है ये कार्यक्रम। और ये पुरस्कार वितरण है, ये एक अनूठी पहल है इस कलावड़ गांव में, और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि हम जो भी हमारे से मदद हो सके हम आपकी मदद करें और किसी भी प्रकार की आपकी हानि ना हो। परंतु इसके लिए मैंने जैसा पहले भी कहा है कि आपकी मदद भगवान भी तब करता है जब स्वयं आप अपनी मदद करते हो। इसलिए आप अपनी मदद कीजिए, और हम और आपके अध्यापकगण आपकी मदद कर ही रहे हैं। लेकिन सफलता जो है केवल अध्यापक के प्रयासों से नहीं मिलती, सफलता मिलती है उस बच्चे के प्रयासों से। तो ये जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, हमारे चिंतनशील खरावट समिति के सदस्य यहाँ खड़े हैं और बड़ी रुचि लेकर के ये बच्चों को ये पुरस्कार दे रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है भाई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि क्यों प्रसन्नता हो रही है इसका मैं कारण भी बता देता हूँ कि मेरी 78 साल की एज है। अब मेरा 79वां जन्मदिन जो ना बहुत जल्दी आने वाला है, और मेरे दिमाग में एक फियर काम कर गया कि भाई 78 साल की आई होली और भाई बूढ़ा हो गया, पैर भी थोड़े लड़खड़ा हैं, कदे अचानक चामड़ में ना जाना पड़ गया। इसलिए सोचूँ हूँ भाई थोड़ा थोड़ा जैसा भी हो अपनी तनख्वाह में से, पेंशन में से इस समाज के लिए कुछ मैं अर्पित करता रहूं, समाज को मैं देता रहूं। यही मेरा प्रयास है, और इसी प्रयास के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। ये और रह गए प्राइमरी के बच्चे कुछ और रह गए भैया, प्राइमरी के बच्चे सब आगे दोनों साइड के। यस ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए हमारे सदस्य बड़ी रुचि लेकर के ये बांट रहे हैं, कापियाँ हैं, पेंसिल हैं, कापियाँ हैं और भी चीज़ें, और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उन व्यक्तियों को जो श्रेष्ठ है इस दुनिया में। प्रणाम करता हूँ उस विचार को जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए ताकि वो इस समाज को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बढ़िया बना सके। तो ये कार्यक्रम था हमारा। ये मैडम आगे सारे बच्चे, इसके बच्चे आगे सारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जो ना ये समाप्त हो गया है, और ये हमने अपनी तरफ से बहुत छोटी सी भेंट है। इससे हो सकता है कि आपको पूरा फ़ायदा ना हो। पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप इसका प्रयोग करोगे, क्योंकि डॉक्टर की दवाई देने से अगर दवाई हम अलमारी में रख दें तो इलाज नहीं होता, उस दवाई को लेना पड़ता है। इसलिए ये जो सामान आपको दिया जा रहा है इसको समुचित तरीके से इसका प्रयोग करना है। और जो प्राइमरी विभाग के अध्यापकगण हैं उनसे पुनः फिर मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रकार का जो कार्यक्रम हमने किया है इसका आप बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ। धन्यवाद। मैं आप सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चिंतन समिति के आए हुए सभी सदस्य, मैं आप सबका इस पवित्र प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। समाज के उत्थान के लिए जो चिंतनशील कमेटी जो सामाजिक कार्य अच्छे सामाजिक कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। अभी हाल में ही हमारा बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ था। चिंतनशील कमेटी ने हमारे बच्चों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका मनोबल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऊपर बढ़ाया और इनको अच्छे से अनुशासन में रहने के लिए अच्छे सामाजिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपने सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से जो सामाजिक कार्य चिंतनशील कमेटी कर रही है उसका मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ।
डिसिप्लिन में रह के ही बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रकृति भी डिसिप्लिन में रहती है, इसी प्रकार आप सब भी डिसिप्लिन में रह के, क्योंकि आप भी भावी नागरिक हो, आप भी समाज को ऊपर ले जा सकते हो। तो इसलिए मैं ये आप लोगों से एक संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो अनुशासन में रहना सीखें। उसके बाद अपने गुरुजनों और माता पिताओं की आज्ञा का पालन करें। निशा जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने विचार, मूल्यवान विचार, हर आदमी के पास अमूल्य विचार होता है कहीं न कहीं, कोई न कोई, तो कोई न कोई विचार आएगा। यस, प्रधानाचार्य हेमचंद्र मलिक जी, उनके साथ आए हुए खरावट समिति के सभी टीम सदस्य हैं, प्रधानाचार्य मैडम श्रीमती दर्शना जी, G3+ खरावट, सभी स्टाफ सदस्य व प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आपने हमारे प्रति जो स्नेह दर्शाया है उसे यूं ही बनाए रखना, यही सिफारिश करते हैं। हमें भूल मत जाना, हमेशा याद रखना, बस यही गुजारिश करते हैं। प्रधानाचार्य हेमचंद्र जी, आपने हमारे प्रति जो स्नेह दर्शाया है और हमेशा याद रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपसे हम हमेशा ही अपेक्षा करते हैं कि आप हमेशा हमारे सहयोग करते रहेंगे। इसलिए हम हमेशा ही आशा रखते हैं। और बच्चों को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि एक विद्या ही है जो हमारा हर जगह आदर करवाती है। इसके आगे सभी गुण फीके हैं। अगर मनुष्य विद्या संपन्न है तो वही उसका हथियार है, और इस हथियार को हमेशा अपने पास रखो, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। और आए हुए अपने मेहमानों से यही कहना चाहूँगी कि बड़े हो आप हमसे, ये याद रखना इस समय जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करना। धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से और हमारी चिंतनशील खरावट समिति की ओर से उन्हें सभी बहन भाइयों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सब का फिर मैं पुनः स्वागत करता हूँ और सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।